नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के इस नए भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता व उसके ज्ञान पर। दोस्तों, पिछले भाग में हमने चर्चा की कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर होने वाले युद्ध की चर्चा कर रहा है। वह कैसे अपनी योजना के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है। तो आइए अब देखते हैं अगला श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। दोनों सेनाओं के वर्णन के पश्चात दुर्योधन कह रहा है कि हर किसी को जो भी युद्ध में पांडवों की सेना की ओर से युद्ध कर रहा है, अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए बिना किसी संदेह के भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि यदि भीष्म पितामह जीवित हैं तो हम अजेय हैं। इसलिए आप सभी लोग पांडवों से ना लड़कर सबसे पहले भीष्म पितामह की रक्षा करें। दोस्तों, यहाँ हमारे जीवन में होने वाले युद्ध में हम भी सबसे पहले उसकी रक्षा करते हैं जो उस युद्ध में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। जैसे वहाँ दुर्योधन व उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है, क्योंकि भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध का हार जाना। वह भीष्म पितामह के जीतने का मतलब था कि संपूर्ण युद्ध को जीत जाना। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बहुमूल्य चीज़ों को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि हम वह युद्ध जीत ना लें। अब चाहे वह युद्ध अपने निजी जीवन में हो या सांसारिक जीवन में हो, हमें हर तरह से हमारे जीवन में एक बहुमूल्य चीज़ जरूर संभाल कर रखनी चाहिए, जो हमें समय समय पर जिंदगी के हर एक मोड़ पर खड़े युद्ध को जीतने में सहायक, जैसे माता पिता। तस्य संजय न हर्षम कुरुभद्र पितामह सिंहनादम विनद्योच्चन शंखदद्मो प्रतापवान। कौरवों में सबसे वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। यहाँ भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में खुशी की लहर उत्पन्न हो गई। जी हाँ दोस्तों, हमें जीवन पथ पर हर युद्ध को जीतने के लिए हमारे अपने पक्ष में ऐसा माहौल बनाना ही पड़ता है, वह खुद को इस कदर प्रोत्साहित करना ही पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। क्योंकि दोस्तों, बिना किसी प्रेरणा के हम जीवन की दौड़ हार जाएंगे, क्योंकि प्रेरणा ही हमारे जीवन में निर्णयों को सही दिशा में पूर्ण करने की क्षमता रखता है। वह जो मनुष्य प्रेरणाशील होकर कोई कार्य करता है तो वह जीवन में हर एक बाधा व हर एक द्वंद्व को जीतते हुए आगे बढ़ता जाता है। यहाँ वैसे ही भीष्म पितामह ने भी किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हयनयन्त सशब्दस्तो मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। दोस्तों, युद्ध बड़े भयंकर होते हैं और जिस युद्ध की बात हम कर रहे हैं वो युद्ध इतिहास का आज तक का सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंखनाद के पश्चात नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे थे। वह इन बाजों का नाद संगीत में नहीं बल्कि बहुत ही डरावना था। दोस्तों, युद्ध हमेशा मनोरंजक नहीं होते हैं, इसलिए जीवन में किसी भी युद्ध का फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने युद्ध का फैसला लिया तो परिणाम चाहे जो भी हो दोस्तों, हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ हर युद्ध अपने साथ एक चुनौती व हालात लेकर ही आता है और उन्हीं हालात के आधार पर हमें तैयारी करनी पड़ती है। ततः श्वेते हरियुक्ते महती छन्दे स्थितो माधव पाण्डवश्च दिव्यो शंको प्रदद्मतु।
इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथों में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। दोस्तों, यहाँ बारी थी पांडव पुत्रों की सेना के शंखनाद। सफ़ेद घोड़ों से सुसज्जित उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। जी हाँ दोस्तों, यह श्लोक हमारे जीवन में सबसे अधिक गति को दर्शाता है, क्योंकि जब भी हमारे सामने वाले प्रतिद्वंदी की हुंकार हम सुनते हैं तो कई बार हम अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के सामने उठकर उनका मुकाबला करने की बजाय चीज़ों को अपने हाल पर ही छोड़ देते हैं और इसकी सिर्फ एक ही वजह दिखाई देती है, डर, भय, चिंता से परेशानी। कई बार हम सोच नहीं पाते कि हमारा एक सही काम हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, वह एक पिछड़ा काम कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम जीवन की बातें करते हैं तो जीवन का एक प्रयास चुनौतियों का सामना करना ही है, ना कि उनसे डर कर भाग जाना। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पोकम्। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्य नामक महाशंख बजाया। वह कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्प नामक शंख बजाए। यहाँ कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपनी अपनी महाशंख का नाद किया। दोस्तों, यहाँ यह देखने को मिलता है कि हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए अपना खुद का प्रेरणा स्रोत चुन सकते हैं। वहाँ उस युद्ध में यह शंख ही प्रेरणा स्रोत था उस परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जब हम बात करते हैं आज के परिवेश में तो दोस्तों, हमारी आज की चुनौतियाँ भिन्न नहीं हैं। हमें भी अपना प्रेरणा स्रोत खुद ही चुनना पड़ेगा। यह प्रेरणा स्रोत हर मनुष्य के लिए अपना एक अलग प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी को भगवान को याद करके, किसी को माता पिता के आशीर्वाद के रूप में और किसी को किसी अन्य प्रकार की गतिविधि करके प्रेरणा स्रोत मिलता है, जो हमें हर काम को करने की व हमें युद्ध के भवसागर के पार जाने की शक्ति प्रदान करता है, वह प्रेरणा देता है। इसीलिए महाभारत युद्ध में भी सब ने अपना अलग अलग शंखनाद किया था। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्यो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च शर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्धमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, अपने हर शंख का अपना अलग वजूद व अलग ध्वनि होती है। युद्ध में हर योद्धा जिसने युद्ध में भाग लिया है वो सब के सब अपना अपना शंख बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें छोटे से छोटे व बड़े से बड़े योद्धा ने धर्म के खातिर भाग लिया था। यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जब भी हम सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय आदि की बातें करते हैं तो सोचते हैं कि हमें भाग लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज का इंसान चाहे अपने आप में अपनी सोच से परिपूर्ण हो गया हो,
पर सांसारिक दृष्टि से आज भी इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध लड़ रहा है। जब भी हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं तो सोचते व कहते हैं कि क्या मैं उसकी मदद करूं या ना करूं, क्या मैं न्याय, धर्म, सत्य का साथ दूं या ना दूं। हम इसी पशुपेश में पड़े रहते हैं। सही कहूं तो आज का इंसान इस युद्ध के साथ ही नहीं बल्कि युद्ध के विपरीत है, जब तक कि वो समस्या उसके खुद के साथ नहीं होती है। आज का इंसान न्याय, धर्म, सत्य का युद्ध लड़ने की जगह या तो युद्ध को छोड़कर भाग जाता है या अन्याय, अधर्म, असत्य का हाथ पकड़ लेता है। इसीलिए दोस्तों, योद्धा तो वही है जो जीवन में हर युद्ध के लिए तैयार हो, हर युद्ध को अपने जीवन की चुनौती माने। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं च तुमिलो वेणो नादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश व पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। दोस्तों, यहाँ संजय धृतराष्ट्र से आगे कहते हैं कि जो पांडु पुत्रों की सेना की और जो शंखनाद का आह्वान किया गया है, वह उस शंखनाद की ध्वनि से पृथ्वी व आकाश भयंकर रूप से गुंजायमान कर दिया है। वैसी नाद की वजह से आपके पुत्रों का हृदय कुछ बैठ गया है। दोस्तों, यहाँ जैसे युद्ध में पहले शंखनाद करके पांडुपुत्र व उसकी सेना कौरवों को डराने का प्रयास कर रही है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में जब भी हम अपने शत्रु के सामने हो तो हमें भी उसी मनोभाव, उसी प्रेरणा, उसी जानकारी के दम पर अपने अपने मार्ग सुदृढ़ करने चाहिए। अब चाहे हम इस परिस्थिति को कहीं भी लागू करें, अंत में हमारा वह उद्देश्य जरूर पूर्ण होगा। दोस्तों, अब चाहे आप पहली बार कोई काम करने जा रहे हो या पहली बार नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हो या आप किसी से मिलने जाएं किसी भी उद्देश्य की खातिर, आपको हमेशा प्रेरणाशील, अपने हुनर पर भरोसा, अपनी प्रतिभा का सम्मान करते हुए आपको इस संसार में हमेशा चलते रहना होगा। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमामहीपते सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थापत्य मे युज्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। दोस्तों, यहाँ अर्जुन मोर्चा बांधे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं और फिर अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। दोस्तों, यह अच्युत का मतलब होता है अटल, जिसका नाश ना हो, जो टाला ना जा सके, जो अपने स्थान से ना हटे या जो अपनी बात पर रहे। और हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। सारथी का मतलब उनका घोड़ा खींचने वाले। दोस्तों, अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो भगवान स्वयं अर्जुन रास्ता दिखाने वाले थे, क्योंकि वो ही इस युद्ध में अर्जुन का संचालन व मार्गदर्शन कर रहे थे। वैसे ही दोस्तों, भगवान हमारे जीवन में समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बस सिर्फ ज़रूरत है तो हमें उस मार्गदर्शन को पहचानने की, जो भगवान हमें माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, परिवार, सगे संबंधियों के रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, गीता से आज का ये भाग आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वह हम उम्मीद करते हैं कि गीता से आपके जीवन के कुछ सुलझे अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना प्रारंभ हो गया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। धन्यवाद।